हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में यानी पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में गणित की प्रकृति के बारे में जानेंगे। यानी मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, कैसा होता है। विद्यालय यानी प्रत्येक विषय के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। यानी किस विषय की प्रकृति निश्चित होती है? उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है जिसके उद्देश्य और संरचना होती हैं। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है। यानी जो गणित है उसकी संरचना कैसी है? जो और विषय हैं, अन्य विषय हैं, उनसे ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। गणित क्या है? सभी विषयों में एक स्थायी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। किन्हीं यानी ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। यानी गणित की प्रकृति के लिए पहले हम क्या है, दर्शन के आधार पर समझ लें। यानी गणित की प्रकृति को दर्शन के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है, सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तुओं में, यानी जिन वस्तुओं को समान समझा जाता है उनमें अंतर स्पष्ट करना तथा असमान दिखाने वाली वस्तुओं को में संबंध तो उनमें भी अंतर स्पष्ट कर देना, ये गणित की विशेषता है। और जो असमान हैं यानी अलग अलग हैं, उनमें भी समानता दिखा देना, ये भी क्या है, गणित की एक विशेषता है, यानी उसकी एक प्रकृति है। वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना, यानी कोई भी वस्तु है उसकी प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का यदि वर्णन करना है तो वो भी क्या है, गणित की प्रकृति है। दर्शन के आधार पर तीसरी प्रकृति है अनुभवी, यानी एक्सपीरियंस व मूल्यों यानी वैल्यूज़ को व्यवस्थित यानी ऑर्डरिंग तथा परिष्कृत यानी रिफाइनिंग करना। यानी अनुभव और मूल्यों को व्यवस्थित करना और तथा उन्हें रिफाइनिंग करना, यानी और अधिक उसमें सुधार करना, ये क्या है, गणित की दर्शन के आधार पर प्रकृति है। अब हम सामान्य रूप से देखा जाए तो गणित की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे गणित में संख्याएं यानी नंबर्स, स्थान यानी स्पेस, दिशा यानी मैग्नीट्यूड तथा मापन यानी मीजरमेंट, मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा, गणित की अपनी भाषा है यानी लैंग्वेज है। भाषा का मतलब क्या है? गणितीय पद यानी मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूला हैं यानी सूत्र, थ्योरीज हैं यानी सिद्धांत, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, और संकेत भी होते हैं गणित में, साइंस, जैसे सिंबल, गुणा का, भाग का, जोड़ का, ये सभी क्या है, सिंबल हैं, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इसके बाद गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान के लिए प्राप्त करते हैं। जैसे आँखों से देखकर, यानी वास्तविकता जिसमें हो वही क्या है, गणित का ज्ञान है। दूसरा, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी गणित के ज्ञान का आधार क्या है? निश्चित है, और उस पर क्या है, हम विश्वास कर सकते हैं।
फिर है गणित का ज्ञान यथार्थ यानी एग्जैक्ट होता है, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक होता है, तार्किक यानी लॉजिकल होता है तथा अधिक स्पष्ट यानी क्लियर होता है। गणित का ज्ञान कैसा होता है? एग्जैक्ट होता है, सिस्टमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, क्लियर होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। यानी उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता यदि एक बार ग्रहण कर लिया जाए तो। गणित में अमूर्त प्रत्ययों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूप यानी कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। क्योंकि गणित में क्या है, सबसे पहले माना x बराबर 2 3 इस तरह से जो मान लेते हैं वो क्या अमूर्त प्रत्यय हैं, और उसके बाद जो मूर्त होता है यानी उसका जो क्लियर रूप से आंसर निकल के आता है वो मूर्त रूप है यानी कॉन्क्रीट फॉर्म है, उसमें परिवर्तित किया जाता है और उसके साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। यानी गणित के जो भी रूल्स हैं दूसरे क्षेत्र में भी वही हैं। यानी ये क्या है, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, जिससे उनकी सत्यता की जांच यानी वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स के परस्पर संबंध यानी रिलेशनशिप तथा संख्यात्मक निष्कर्ष यानी न्यूमेरिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। ये जो गणित है इसका अध्ययन करने से प्रत्येक ज्ञान यानी जो भी ज्ञान है और सूचना है वो क्या है, स्पष्ट होती हैं तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। यानी गणित का क्या है, एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। यानी गणित के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक और क्रमबद्ध होते हैं। इनमें यानी यथार्थ भी होते हैं, एग्जैक्ट भी होते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की डाउट की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन यानी इंडक्शन, निगमन यानी डिडक्शन तथा सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। जो गणित का अध्ययन है, हम उसमें गणित की जो विधियां हैं, ये सब गणित की विधियां हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब विधियां क्या हैं, गणित की विधियां हैं। और इन आगमन और निगमन का अध्ययन से क्या है, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। यानी लास्ट में एक जनरलाइजेशन यानी रूल्स बना दिया जाता है, सिद्धांत बना दिया जाता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का विकास होता है। गणित के अध्ययन से क्या है, बालकों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी जागृत होता है। जैसे कि कोई बच्चा सवाल कर रहा है और उसका उत्तर आ जाए तो क्या उसमें आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। फिर क्या उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट और रुचि आने लगती है। तो गणित के अध्ययन से क्या है, बालक में आत्मविश्वास आता है, क्योंकि उसकी मेहनत का परिणाम उसे उत्तर रूप में तत्काल और शुद्ध यथार्थ रूप से मिल जाता है। और आत्मनिर्भरता यानी अपने आप पर सेल्फ रिलायंस यानी अपने आप पर निर्भर होने का भी उसमें विकास हो जाता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा कैसी होती है, सुपरिभाषित होती है, यानी अच्छे तरीके से परिभाषित की हुई, उपयुक्त भी है, उपयोगी है तथा स्पष्ट है। क्योंकि इसके बारे में
इसकी महत्ता के बारे में भी उन्होंने, प्लूटो ने, जो महान दार्शनिक है, उन्होंने ही कह दिया था कि जब तक कोई भी हमारे पाठशाला में अध्ययन करने नहीं आए, जब तक कि उसे रेखा गणित का ज्ञान ना हो, यानी हमारी पाठशाला में वह व्यक्ति प्रवेश ना करे जिससे रेखा गणित का ज्ञान ना हो, तो क्या है, गणित की भाषा सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि गणित यानी जहाँ कितना शब्द आ जाए वहाँ क्या है, गणित ही है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है और उसे दिख रहा है कि इतनी जगह में निकल जाएगी, इतनी और कितनी, जहाँ शब्द आ जाए, जहाँ गणना करने का मतलब हो, वो क्या है, गणित ही है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना यानी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का विकास होता है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी गणित के अध्ययन से बच्चे में स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित होता है, क्योंकि बालक जब गणित पढ़ेगा तो उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, वैज्ञानिक तरीके का होगा। वो जो भी कार्य करेगा वो वैज्ञानिक के तरीके से ही करेगा। इसमें प्रदत्तों तथा सूचनाओं यानी संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष यानी न्यूमेरिकल इन्फेरेंस निकाले जाते हैं। देखा होगा गणित में क्या है, किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या है, मान लिया जाता है, और उसे मानते कैसे हैं, चर राशि में, और फिर उसका क्या है, अचर में, यानी संख्यात्मक न्यूमेरिकल रूप में निकल के आंसर आ जाता है। गणित का ज्ञान उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित का जो ज्ञान है उसका उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, यानी भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, भूगोल है, इन सभी में किया जाता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। यानी गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक है, उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। तो हमने जो ये सभी बिंदु पढ़े थे, इनके आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझा और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, यानी अधिक मजबूत है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजर बैंकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार यानी गेट और कुंजी यानी की यानी चाबी है। यही क्या है, गणित की प्रकृति है। धन्यवाद।